तो उनका कहने का मतलब है कि पार्टी चलाना, पार्टी को अपने आधार पे चलाना, केंद्रीय अध्यक्ष महोदय को दरकिनार करके चलना, अपने शर्तों पे चलाना। क्या पार्टी उनके आधारों पे चलेगी? पार्टी सिस्टम से चलती है और पार्टी का एक प्रोटोकॉल है और आप प्रोटोकॉल से ऊपर समझते हैं अपने आप को, तो ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। आपको अभी जो भी आपने ओपन लेटर जारी किया था संगठन के प्रति, जिस टाइप का भी बातें थी, ऐसा नहीं था कि जयराम महतो कहीं छुपे हुए थे। आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते और उस एवज में हमारे प्रधान महासचिव जी श्री फरजान खान जी आपको नोटिस भी किए थे 19 अगस्त को कि आप इस लेटर के संबंध में जवाब तलब करें। आपने जवाब देना ना समझा। तो कहीं ना कहीं आप बनना नहीं चाहते हैं, अपने सिस्टमों के आधार पर चलना चाहते हैं। पार्टी वहाँ तक आपसे जवाब तलब करी, इतना बर्दाश्त करी। जोहार साथियों, 8:30 बजे लाइव आना था, लेकिन थोड़ी देर विलम्ब होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली मैं रास्ते में था और डेस्टिनेशन तक पहुँचने में थोड़ा समय लग गया और दिन भर थोड़ा कर्मा महोत्सव का कार्यक्रम होने की वजह से विलम्ब हुआ। अभी आप देखे होंगे कि हमारे पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता जी इस्तीफ़ा देते हैं और पार्टी को सौंपते हैं इस्तीफ़ा केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी को। और अभी कुछ मीडिया बाइट्स भी हमने देखा, वो किस तरह से अपने आप को बता रहे हैं हम पार्टी हितैषी के लिए काम किए या फिर संगठन के लिए काम किए, और किस तरह से हमने पार्टी को सींचा। तो उनका कहने का मतलब है कि पार्टी चलाना, पार्टी को अपने आधार पे चलाना, केंद्रीय अध्यक्ष महोदय को दरकिनार करके चलना, अपने शर्तों पे चलाना। क्या पार्टी उनके आधारों पे चलेगी? पार्टी सिस्टम से चलती है और पार्टी का एक प्रोटोकॉल है और आप प्रोटोकॉल से ऊपर समझते हैं अपने आप को, तो ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। आपको अभी जो भी आपने ओपन लेटर जारी किया था संगठन के प्रति, जिस टाइप का भी बातें थी, ऐसा नहीं था कि जयराम महतो कहीं छुपे हुए थे। आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते और उस एवज में हमारे प्रधान महासचिव जी श्री फरजान खान जी आपको नोटिस भी किए थे 19 अगस्त को कि आप इस लेटर के संबंध में जवाब तलब करें। आपने जवाब देना ना समझा। तो कहीं ना कहीं आप बनना नहीं चाहते हैं, अपने सिस्टमों के आधार पर चलना चाहते हैं। पार्टी वहाँ तक आपसे जवाब तलब करी, इतना बर्दाश्त करी कि भाई आप जिस चीज़ के लिए भी संगठन में आए हुए हैं और जिस कोई भी नाराज़गी है, आपने किसी तरह से आपने ओपन लेटर जारी कर दिया, तो उसका जवाब तलब के लिए भी हमारे प्रधान महासचिव जी आपको नोटिस करते हैं, आप उनका जवाब भी नहीं देते हैं। चलिए, आप वो भी नहीं दिए, उससे भी कोई शिकायत नहीं है। आप अपने आप को संगठन हितैषी बताते हैं। आप किन आधारों पे संगठन को हितैषी बताते हैं, वो जरा आप बताएंगे। आपने इलेक्शन लड़ा हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा आते हैं, मांडू, रामगढ़, बड़कागांव, बरही और एक विधानसभा आपका हजारीबाग सदर है। तो इन विधानसभाओं में आपकी क्या कार्यशैली रही है? क्या आपने जनता को कभी बताया? रामगढ़ मांडू से आंदोलन होता है, आप किन आंदोलन में शामिल हुए? फैक्ट्रीज का मामला हो, रोजगार का मामला हो, या एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, या फिर सीसीएल से रिलेटेड जमीन मुद्दाओं का मामला हो, या फिर आम पब्लिक का मामला हो। आपने कब किस ऑफिस में जाके, किस ब्लॉक में जाके, या फिर कोई प्रोजेक्ट ऑफिस में जाके पब्लिक के लिए काम किया? आप नेता बन चुके थे, आपके पास लमसम 1.5 लाख वोट बैंक था। और एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके पास अभी 2019 की बात करूँ, आप बोलते हैं कि हम नेता हैं, हम झारखंड हितैषी के लिए सोच रहे हैं और खुद से मेहनत करना चाह रहे थे, तो आप 2019 में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े। और अभी भी अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाइयों, आप गूगल में सर्च कर लो,
2019 का बरही का इलेक्शन में आपको ऑन रिकॉर्ड डेटा मिलेगा, संजय मेहता जी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और 776 वोट लाते हैं। कोई वजूद नहीं है, कोई पहचान नहीं है। क्या आप जान रहे थे? आप आम पब्लिक से पूछेंगे, कोई भी पब्लिक बता दे कि संजय मेहता क्या चीज था उस समय। आज आप अपने आप को जयराम महतो के लेवल का नेता समझ रहे हैं? ये संभव ही नहीं है। आप किन आधारों पे जयराम महतो को अपने लेवल का नेता समझ रहे हैं? जयराम महतो आपसे 1000 गुना ऊंचा नेता हैं। उन्होंने संघर्ष अकेले अपने दम पे किया है, झारखंडियों को अपने अकेले दम पे लड़ाया है। अगर आप कंपैरिजन का बात करेंगे तो आपको 776 वोट को 1.5 लाख वोट से किस आधार पर आप कंपैरिजन कर रहे हैं? आप देख लीजिए, 1.5 लाख को डिवाइड कीजिए 776 से, देख लीजिए कितना गुना बड़ा वोट लाए हैं वो। आप किन आधारों पे उनको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं? और आप जो मीडिया के सामने जो बाइट दे रहे हैं कि भाई इमोशनली अपने आप को फेस कर रहे हैं, तो ये इमोशन काम कहीं से नहीं आएगा संजय जी। अगर हजारीबाग लोकसभा से, जिस विधानसभा से भी आपको वोट पड़ा था, सिर्फ जयराम महतो का फेस देख के आपको वोट दिया गया था। अगर रामगढ़ की बात करते हैं, रामगढ़ के युवा साथी, और मांडू की बात करते हैं, मांडू के युवा साथी गवाह है। हर एक आंदोलन में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और आप एक भी आंदोलन में नहीं दिखे हैं। चाहे वो आप कैंडिडेट घोषित हुए थे उस समय या फिर जब से आप पार्टी में थे उस समय, किसी भी आंदोलन में आपकी भागीदारी नगण्य रही है। आप अवसरवादी नेता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आपने अवसरों को चुना है। आम आदमी पार्टी को आपने क्यों चुना? आपने आम आदमी पार्टी से वोट आखिर इलेक्शन लड़ा तो क्यों चुना? उसके बाद देखा कि भाई अब मेरा तो कुछ यहाँ दाल गलने वाला है नहीं, तो भाई अभी चमकता हुआ कोई स्टैब्लिश पार्टी आपको कहीं से कोई जगह देने वाली थी नहीं। आपने कहीं से वैसा पर्सनालिटी या फिर पब्लिक फिगर थे भी नहीं कि लोग आपको भाई दे दे कि आप आ जाएं। आप नो डाउट आप एक अच्छा वक्ता हो सकते हैं, बट आप एक अच्छा लीडर नहीं हो सकते हैं। और आप स्क्रिप्टेड लीडर हैं क्योंकि आप बस रटा रटाया भाषा को बोलते हैं। हमने कभी मजदूर हितों के लिए आपके मुंह से भाषण नहीं सुना। हमने कभी मजदूरों का हक का लड़ाई के लिए भाषण नहीं सुना। हमने कभी मजदूरों को कैसे यहाँ पे हम रोजगार दें, किन प्रावधानों पे रोजगार दें, उस पे हमने कभी भाषण नहीं सुना आपका। आप बस 32,260 गांव, 260 प्रखंड, इन्हीं सब बातों को रखे हैं। और अगर पुराने धरोहरों की बात करेंगे तो बस वही धरोहरों का, अगर आपको मान पूरा करना है, झारखंड हितों के लिए लड़ना था, तो भाई आप तो पहले से इस्टेब्लिश लीडर थे। जयराम दा 2020 में आते हैं, 2020 लास्ट ऑलमोस्ट 2021 में उनका उदय होता है। उससे पहले से तो आप तो भाई विधानसभा इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन जयराम महतो एक वार्ड तक नहीं लड़े हैं। संघर्षों की बात तो आप भूल जाएं। ये रामगढ़ का एक एक युवा जानता है, मांडू का एक एक युवा जानता है, बड़का गांव का एक एक युवा जानता है कि आप जमीनी स्तर पर कहां तक काम किए हैं। अगर पार्टी का सींचने का बात हुआ है, अगर झारखंड में किसी तरह का भी उबाल आया है, तो जयराम महतो जी के विचारधारा से आया है। और नो डाउट आप जाइए, आप जिस क्षेत्र में भी जाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप बहुत अच्छे काम करें, लेकिन हमारे संगठन को बदनाम करने की कोशिश ना करें सर। हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने खून पसीना जलाया है अपने संगठन के लिए। हमने दिन रात मेहनत किया है। आपको मौका दिया नेता बनने का हमारे पब्लिक ने, लेकिन क्या आप पब्लिक के आपको वैल्यू नहीं मिल रहा? हाउ कैन यू से दैट यू आर नॉट गेटिंग वैल्यू फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन? आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है? आपको हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया, इससे ज्यादा वैल्यू आपको क्या चाहिए? और उस मीटिंग में मैं भी था, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लिए जब संसद का चुनाव होना था, चरही में हम लोग मीटिंग किए हुए थे। उस मीटिंग में मैं भी था और वहां पे साफ शब्दों में बोला गया था कि अगर पार्टी जिस किसी को भी लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगा, वो विधानसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता है। आप सशक्त अपनी आधारों पे पार्टी को चलाना चाहते हैं क्या? हम लोग बदलाव के लिए आए हैं, नेता बनने के लिए नहीं आए हैं। आप बोलते हैं पार्टी सम्मान नहीं दे रही है। आप कार्यकर्ताओं के बीच कितना टाइम गुजारते हैं?
आप कार्यकर्ताओं के साथ में कितना समय गुजारते हैं? आप कार्यकर्ताओं का कितना फोन उठाते हैं? आप एक नेता बन चुके हैं। मेरे पास लाइव एग्जांपल है, बड़का गांव से मेरे पास फोन आता है, रविदा संजय मेहता फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर आज भी मजदूर का कोई घटना कहीं भी घटता है तो इस क्षेत्र में रवि महतो को फोन आता है। हम बोले भाई संजय दा को फोन कीजिए, संजय दा हैं, तो संजय मेहता फोन नहीं उठाते हैं। कितनी रातों को जाकर आप वहां पे संघर्ष किए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं, आप स्क्रिप्टेड लीडर हैं, आप अवसरवादी लीडर हैं, आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। आप संघर्षशील होते तो पार्टी में स्टैंड करते। आप संघर्षशील नहीं है, आप फायदे के लिए पार्टी को ज्वाइन किए थे। लगा कि पार्टी में भाई और भी लोग हैं जिनको हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का यही नेतृत्व है पॉलिटिक्स में बदलाव लाने का, कि भाई हम आपको एक अवसर देते हैं, नेक्स्ट अवसर दूसरे के लिए रहेगा। और झारखंड में वो राजनीति जो परिवारवाद का राजनीति चलते हुआ था, बार बार किसी को मौका देने का राजनीति चलते आता था, वो नीति को खत्म करना था, अवसरवाद को खत्म करना था। और आप अवसरवाद थे, आपको लगा आप किन शर्तों पे आप पार्टी को छोड़े हैं वो हमें भी मालूम है, आप किन शर्तों को रखे थे वो हमें भी मालूम है। लेकिन हर चीज मैं अभी नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आपने जिन शर्तों को रखा था वो शर्त कतई मायने नहीं थे। उस बैठक की मैं चर्चा करूंगा, उस बैठक में साफ कहा था और आपका भी वक्तव्य यही था कि दादा मैं बोलता हूं अगर मैं उम्मीदवार घोषित हो जाता हूं तो मैं विधानसभा के लिए कभी फाइट नहीं करूंगा, लेकिन सशर्त आप क्या शर्त रखते हैं वो पता है। तो खैर ये सब बातें हैं। और जहां तक संघर्ष की बात है, आप संघर्ष की बात करते हैं तो आप किन संघर्षों को आप हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में किए हैं, आप कितना संगठन निर्माण का क्षेत्र में काम किए हैं, आप हमको दिखा दीजिए। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने वार्डों का गठन कर दिए, कितने पंचायतों का गठन कर दिए, आप उसको दिखाएं दादा। नो डाउट आप एक अच्छा वक्ता हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप एक अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं हैं। आपने कभी नेतृत्व दिया ही नहीं संगठन को, किसी भी मामले में, किसी भी आंदोलन में। आपने बस बना बनाया मंच पे जाके भाषण दिया है और सिर्फ रटा रटाया बातों को बोला है। हमें खेद नहीं है आपके जाने से। संगठन कहीं से भी बिखरा हुआ नहीं है, संगठन मजबूत स्थिति में है। क्योंकि आपने जब से हमको लग रहा है सांसद का इलेक्शन खत्म हुआ है, उसके बाद से आपने कभी मतलब फील्ड में हम तो देखे ही नहीं, नो डाउट। और इवन आज तक इस क्षेत्र में हम लोग हैं यहाँ पे शुरू से संघर्षशील रहे हैं। आपसे कोई टेलीफोनिक कांटेक्ट नहीं है। मैं रवि महतो हूँ, मैं केंद्रीय संगठन महामंत्री हूँ। इस पूरा लोकसभा इलेक्शन खत्म हो जाता है और आप यहाँ के नेतृत्वकर्ता नेताओं से कांटेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ के जो विधानसभा लोकसभा प्रभारी बनाए जाते हैं, आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते हैं कि भाई टीम कैसा चाहिए, किस टाइप से काम करना है। आप अपने आधारों पे काम करते चले गए, पार्टी के प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं रखा। आज भी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जो लोकसभा प्रभारी थे विकास महतो, वो हमको बोलते हैं कि रविदा यार हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रभारी बने हैं लेकिन टीम कैसे फॉर्म हो रहा है। ना सांसद महोदय, जो सांसद उम्मीदवार हैं वो हमसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्या है मतलब, आप अपने शर्तों पे चलाना चाहते हैं हर चीज़। उस समय बहुत सारी बातें थी, लेकिन संगठन के दायरे में रह के बहुत कुछ नहीं बोलना होता है, चुप रहना होता है। तो उन्हीं शवाधारों को लेकर हम हमेशा चुप रहे थे, ना कभी बोला था। और कोई दिक्कत नहीं दादा, हम तो पहले से भी जानते थे नेचर एंड सिग्नेचर लोगों का कभी चेंज नहीं होता है। आपका बदलाव का राजनीति रहा है, अवसरवादी का राजनीति रहा है और आपने उसी को चुना है। एंड वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। आपके जाने से कोई दुख नहीं है और पब्लिक को कोई ये नहीं है। अभी अगर आप कोई भी नहीं है, आप पब्लिक अटेंशन के लिए आज आप सनी दा को इंटरव्यू दे रहे थे, समथिंग लाइक, आप सनी दा फील्ड पे आए ना, रामगढ़ में आ जाए, मांडू में आ जाए, हजारीबाग में जाए, हमारे ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, उनसे बात करें, वो बताएंगे भाई यहाँ पे संघर्षशील कौन था। आप बस हवाई नेता बनना चाहते हैं, पार्टी को अपने सिद्धांतों पे चलाना चाहते हैं। पार्टी का प्रोटोकॉल कुछ और है दादा। आप पार्टी के प्रोटोकॉलों को ध्यान में रख के काम कीजिए। ऐसा नहीं है संगठन में वैल्यूकेशन नहीं है। संगठन इतना बड़ा मान सम्मान दिया है। हम एक सिंपल क्या बोलिएगा, एक आम युवा थे, कुछ भी नहीं थे। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड। और आज से ठीक 2 साल पहले मेरा किसी तरह से कोई राजनीतिक दल से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन जब भी मैं संगठन में जुटा, आज पूछ लीजिए, आप बोलते हैं ना कि पहचान नहीं मिला है, आप पूछ लीजिए कि रवि महतो को पूरा झारखंड जानता है। पहचान कैसे नहीं मिला, हमको मान सम्मान कैसे नहीं मिला।
आप हाईलाइटेड नेता हैं, पहले मीडिया कर्मी रह चुके हैं, तो आपको लगता है कि भाई हम बहुत बड़ा हाईलाइटेड नेता थे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है दादा। आप मान सम्मान हमारे जैसे कार्यकर्ताओं से पूछिए, हमारे प्रखंड अध्यक्ष से जाकर मिलिए, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी से जाके मिलिए, और भी हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं उनसे जाके मिलिए। कैसे नहीं मान सम्मान मिला है? एक बड़ी पहचान मिला है। आप जाइए जयराम महतो के नाम से किसी भी जगह में, इतना बड़ा मान सम्मान मिलेगा कि मत पूछिए। लीडर आए हुए हैं, कौन है? तो टाइगर जयराम महतो के पार्टी, JLKM के पार्टी के नेता आए हुए हैं। हाँ, इनको रहने खाने का व्यवस्था करो भाई। गाड़ी नहीं है, गाड़ी में तेल भरवाने का व्यवस्था करो, सोने का व्यवस्था करो। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और आपको क्या मान सम्मान चाहिए संजय सर? आप लोकसभा क्षेत्र में आप कितना रुपया छीटे, बता दीजिए कितना रुपया छीटे, और आपको 1,57,000 समथिंग वोट मिल गया। पब्लिक पैसा दिया किनके नामों पे? जयराम महतो जी के नामों पे। ये आपका खुद का वोट नहीं है सर, वही आपका 776 वोट है, मुखिया वाला वोट है। जयराम महतो एक वार्ड मेंबर भी नहीं है, एक वार्ड मेंबर तक मतलब एक वार्ड सदस्य के लिए भी उन्होंने फाइट नहीं किया है, लेकिन 8.5 लाख वोट अपने दम पे लाए हैं। अगर झारखंड में अगर राजनीतिक बदलाव संभव है तो जयराम महतो जी के विचारों से ही संभव है। ये हम लोग भी जानते हैं और आम पब्लिक भी जानता है। वो 8.5 लाख वोट सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो जी का है। झारखंड से आपका लोकसभा क्षेत्र से 1.5 लाख वोट सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो जी का है। आपका वोट नहीं है संजय सर। आप किस ख्वाब में हैं? आप जहां भी चले जाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पार्टी को। पार्टी राजनीतिक बदलाव के लिए ही आई है। उसका झारखंड में इतना प्यार मिलने का यही रीजन है कि हम लोग बदलाव के लिए आए हैं, अवसर पाने के लिए नहीं आए हैं। आप संघर्षों के लिए काम करते, आप संघर्षशील एकदम नहीं है। हमने देखा है, अभी भी कुछ दिन पहले बूढ़ा खाप की बात करें या फिर कुछ दिन कहीं भी आए दिन प्रोटेस्ट होते रहता है, कहीं ना कहीं कुछ घटना होता है, लेकिन आपकी कहीं भी मौजूदगी है ही नहीं। आप बस मीडिया बाइट दे सकते हैं। रांची में जाएंगे, अभी कुछ दिन पहले जो सहायक पुलिसकर्मियों पे हमला होता है, आप वहां नजर नहीं आते हैं। पता चलता है शाम में आप प्रेस रिलीज कर रहे हैं। सर यही होता है क्या? यही है संघर्षशील नेता का पहचान? अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक फैक्ट्री है आपका पैंकी साइड में है, वहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो फैक्ट्री के बाहर में है। तो उस समय भी शायद हमारे लोग आपको फ़ोन किए थे और हमने भी सजेस्ट किया है, भाई क्यों नहीं करेंगे भाई, आप हमारे नेता हैं। 1,57,000 आपको वोट मिला है, लेकिन आप पब्लिक हियरिंग के लिए तक नहीं पहुंचते हैं। पब्लिक जो भी पब्लिक है, जो भी हमारे कैडर है, जो आपको वोट करते हैं, आप उनके मांगों को लेकर कभी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर किसी तरह, चलिए मांगों को तो दरकिनार कीजिए, आप मांगों को तो दरकिनार कीजिए, किसी तरह का कहीं पे कोई फैक्ट्री में घटना घट जा रहा है, आप वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। एक मुंडा जी हैं, लास्ट टाइम ये दुलमी साइड के हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उस समय भी उनके परिजन आपको फ़ोन करते हैं तो आपका कहीं से कोई जवाब नहीं आता है कि भाई हम आते हैं आपके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। आप फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। पता चलता है आप समय भी दे रहे हैं लेकिन आप पहुंच नहीं रहे हैं। और उस आंदोलन में संघर्ष कौन कर रहा है भाई? ज़मीनी स्तर का रामगढ़ का नेता लोग कर रहा है। और आप बोलते हैं कि हम ज़मीन पर रह के काम कर रहे हैं। आप बस हवाई का काम किए हैं सर। आप मंच में आके सिर्फ भाषण दिए हैं। अभी बीते दिनों कुछ दिन पहले क्या बात है, बड़का गांव में भी घटना घटा था। वहाँ के हमारे राजकिशोर चौधरी जी हैं और विकास महतो जी हैं। वो हमको उस टाइम पे फ़ोन किए थे कि दादा ऐसा ऐसा घटना घट गया है। तो हम बोले कि दादा एक काम कीजिए, हम लोग के सब तो सांसद उम्मीदवार, उस समय वोट नहीं हुआ था, सांसद उम्मीदवार संजय मेहता जी हैं, आप उनको कॉल कीजिए, बुलाइए। तो संजय मेहता जी कंटिन्यूसली उनका फ़ोन नहीं उठाते, 4 से 5 बार फ़ोन करते हैं लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्यों भाई, क्यों? चलिए ठीक है, आप उस समय उम्मीदवार से नहीं उठा रहे थे, लेकिन उम्मीदवार बनने के बाद भी ढेर सारी घटनाएं घटी। आपकी मौजूदगी है कहाँ? बस मीडिया में आपकी मौजूदगी है, ज़मीन पे मौजूदगी एकदम नहीं है। ठीक है। और एक बात बता देते हैं सर, नो डाउट आप एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आप बोलते हैं आप एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप उस लाइन को भी चूज कीजिए, करते रहिए। और
पढ़े लिखे इंसान हैं और हमारी आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। आप संघर्ष करें, आगे बढ़ें, झारखंडी हित में लड़िए। लेकिन मेरे संगठन में आपका ये कहना कि वैल्यू नहीं मिला, ये गलत है दादा। आपको इतना बड़ा पहचान मिल गया। 2019 के बाद आपको कोई जानता तक नहीं था। 2000 मतलब 21-22 से पहले आपको कोई जानता तक नहीं था। आज पूरा इंडिया में आपका नाम हो गया होगा शायद कि भाई हजारीबाग लोकसभा उम्मीदवार थे जेबी केसेस से निर्दलीय उम्मीदवार संजय मेहता जी 1,57,000 वोट लाए हैं। चुनाव आयोग को भी पता है। उसके बाद भी आप बोलते हैं कि हमको मान सम्मान नहीं मिला। और क्या चाहिए सर, और क्या चाहिए? और तो और इलेक्शन के टाइम पे आप तो हम भी देखें भाई, आप इयोन में घूमते थे, एक खटारा इयोन था आपके पास में, लेकिन इलेक्शन खत्म होता है दादा आप स्कॉर्पियो एन में घूमते हैं। हमें उससे भी आपत्ति नहीं है। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, ये हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन जनता के उम्मीदों पर खरा उतरें। हमने वोट दिया है, नोट दिया है, पब्लिक वोट दिया है, पब्लिक नोट दिया है। कोई ऐसे ही नहीं, संघर्ष को देखा है। लोग संघर्षशील मतलब त्रस्त थे, झारखंड में राजनीति से त्रस्त थे और जयराम महतो बदलाव के लिए आए हैं। और आप जयराम महतो को ही छलने का काम करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा दादा। और आप बता दीजिए संजय दा, नो डाउट मेरा नंबर है क्या आपके पास में? आप बोलते हैं कि भाई आप ठीक है, आप गुड लीडर हैं, हम आपके लोकसभा क्षेत्र से हैं, मेरा नंबर है क्या आपके पास में? आप बताइए। हम भी तो बोल सकते हैं कि आप हमको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमको शिकायत नहीं है आपसे। नॉट कभी भी आपसे कोई टेलीफोनिक कांटेक्ट नहीं है मेरा। आज भी मेरा नंबर आपके पास में नहीं है। आप कितना संगठन के लोगों के साथ जुड़ के हैं ये तो बताइए। हम पार्टी का संगठन महामंत्री हैं, केंद्रीय संगठन महामंत्री, लेकिन मेरा नंबर आपके पास नहीं है और आपका नंबर मेरे पास नहीं होगा। डैम श्योर, आई एम श्योर यू डोंट हैव माई नंबर। तब कैसे जुड़े हैं मेरे साथ में? लेकिन हाँ, हमारे बॉस जो केंद्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, उनका नंबर मेरे पास है, मेरा नंबर उनके पास में है। सोच लीजिए, सोच लीजिए। तो ऐसा नहीं है दादा, क्योंकि आप कनेक्शन बनाए ही नहीं लोगों के साथ में। आप बस हवाई फायरिंग करते गए, ऊपर ऊपर चलते गए, लोग नीचे जमीन में चलो भाई संघर्ष किए, करते रहे। लेकिन आपने लोगों को चुना ही नहीं, बस आप अपने लिए चुने। आप नेता भी बन रहे थे तो सिर्फ अपने लिए बन रहे थे। तभी आज आपके पास में स्कॉर्पियो एन है। पब्लिक के लिए आप बने ही नहीं। हमें आपत्ति नहीं है आप पार्टी छोड़ के चले गए, क्योंकि पार्टी में हमें वैसे लोग भी नहीं चाहिए जो अपने आधारों पे पार्टी को चलाना चाहते हैं, अपने शर्तों पे पार्टी को चलाना चाहते हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व को ना मानते हों, जो केंद्रीय नेतृत्व को शर्मिंदा करते हों। तो हमें वैसा नेता भी एक्सेप्टेड नहीं है। वी पीपुल आर एजुकेटेड एंड वी नो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर पार्टी। सो आपका इस तरह से बयानबाजी देने से हम लोग टूटने वाले नहीं है सर, हम लोग टूटने वाले नहीं है। एक एक कैडर है। आप हम ऐसा होता है ना, तो जितने भी ब्लॉगर्स हैं, मीडिया बंधु हैं, आप पब्लिक सर्वे करा लीजिए, पब्लिक सर्वे करा लीजिए। और पब्लिक सर्वे में आपको साफ दिखेगा कि भाई आप जमीन पे कितना है। आप बोलते हैं हम जमीन पे हैं, मिल के पार्टी को सींचे हैं। अगर आप सींचते ना तो पार्टी को ऐसे कोई छोड़ के नहीं जाता है सर। आप पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। Someone has recorded videos and audios। तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है? और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आपको जो मान सम्मान दिया गया, आपने उसको आहत किया है, एक एक कार्यकर्ता को आहत किया है। जिस उम्मीद से हमने चुना था आपको, जिस उम्मीद से संगठन ने चुन के दिया था, जयराम महतो चाहते ना तो किसी को भी उम्मीदवार बना देते, लेकिन आप ही को क्यों चुना? आपका सम्मान नहीं किया क्या? वो आपको देखे, आपको आपके भाषणों को सुने हो, नहीं चलिए भाई संजय दा संगठन के लिए अच्छा काम करेंगे, रहेंगे, पार्टी में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। क्या आपने इस जयराम महतो जी का मान को रखा? नहीं रखा सर, नहीं रखा। आखिर क्यों? क्या जयराम महतो जी आपको कभी जवाब तलब के लिए बोले कि भाई हम किन्हीं शर्तों के आधारों पे आपको हम संसदीय उम्मीदवार बना रहे हैं? कोई शर्त भी नहीं रखे होंगे, क्योंकि वो आप पे भरोसा करते थे। आप पे भरोसा करते थे तभी एक लोकसभा क्षेत्र आपको दे दिए। जाइए संजय दा लीड कीजिए। लेकिन हमने कभी अपना नेतृत्व मतलब आपने कभी हम सबों को अपना नेतृत्व दिखाया ही नहीं संजय दा। फैक्ट है ये,
अगर रामगढ़ का एक एक जनता बोल देगी। आप आइए, आज भी अगर फैक्ट्रीज में घटना होता है या कहीं पे भी किसी तरह का घटना होता ना, तो मेरा प्रखंड अध्यक्ष वहाँ पे जाके मौजूद हो जाएगा, जिला अध्यक्ष जाके मौजूद हो जाएगा, एक एक कैडर मौजूद हो जाएगा। लेकिन उसका नेता क्यों नहीं मौजूद हो रहा है भाई? संजय मेहता क्यों नहीं मौजूद हो रहा है? आज भी मांडू क्षेत्र में, कर्मा में लैंड एक्विजिशन का मामला में बहुत सारा लफड़ा है, आप उसको क्यों नहीं आके सॉल्व कर रहे हैं? आपने कब 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 हाँ सॉरी और एक बात मैं बोलता हूँ कि आफ्टर इलेक्शन अभी तक समीक्षा बैठक तक नहीं आपने किया। क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया? आप अपने कितने कैडरों से मिले जो आपके लिए काम किए थे? कितने लोगों के साथ आप बैठे? इसका है किसी तरह का कोई सबूत तो आप हमको दीजिए। है किसी तरह का कोई सबूत आपके पास में कि भाई हाँ हम समीक्षा बैठक किए हैं मांडू विधानसभा में या रामगढ़ विधानसभा में या बड़कागांव विधानसभा में? आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है? आपने कब पार्टी को लेके चला? आप लोगों के साथ बैठते? आप कब 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 देखा कि भाई हाँ भाई मांडू विधानसभा से हमको 53,000 वोट मिला है, वहाँ क्या समस्या है? कब आपने जानने का कोशिश किया? एक बार भी आपने सोचा कि वहाँ की समस्याओं को जाने? एक बार भी मांडू प्रखंड में एक प्रखंड स्तरीय आपने बैठक बुलाया क्या कि भाई आइए बैठिए, आगे पार्टी का मजबूती के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये कभी आपने सोचा? बस बना बनाया मंच चाहिए आपको। कभी लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरने का कोशिश कीजिए, उनकी जन समस्याओं को जानने का कोशिश कीजिए और उनके लिए लड़िए। बस ऐसे ही सर रांची में रख के प्रेस रिलीज करके नेतागिरी नहीं होगा सर। और जयराम दादा का जो उम्मीद है, जो विश्वास है ना झारखंड को बदलने का, वो संघर्षशील कार्यकर्ताओं में दिखता है। पता नहीं थोड़ी सी चूक हुई उनसे, पता नहीं आपको शायद पहचानने में वो गलती कर गए या फिर आप फेथफुल होंगे उस समय, लेकिन अभी आपने उनका भरोसा को तोड़ा है। आप जिन उम्मीदों के साथ में आपको संसदीय उम्मीदवार बनाए थे इस क्षेत्र का, आप उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। आपको लीडिंग करने का मौका दिया गया था पूरा लोकसभा क्षेत्र, आप लीड नहीं किए। समस्याओं को लेके लोग जाता था सर, लेकिन आप कभी उन समस्याओं को हल नहीं किया। अभी पता नहीं और भी कंप्लेंट्स हैं, पता चला डिमांड करते हैं कहीं से कुछ फैक्ट्रीज के मामलों में आप खुल के क्यों नहीं आते हैं, तो ढेर सारा मामला है। खैर चलिए वो सब बातें जाने दीजिए, हम लोग नहीं चाहते हैं। आप आम आदमी पार्टी छोड़ के आए थे, आज जेबी कैसे छोड़ के चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर, क्योंकि पार्टी को सींचा बस एक ही इंसान है। संघर्ष एक ही इंसान का लोग जानता है, जयराम महतो, जयराम महतो, जयराम महतो। अगर झारखंड में बदलाव किसी तरह से भी संभव होगा संजय दा, वो जयराम महतो ही कर सकते हैं। ये चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। एंड यू आर नॉट अ सुपीरियर पर्सन। हमारे संगठन में ना टाइगर हैं और टाइगर इज़ अ सुपीरियर, और टाइगर के विचारों को दरकिनार करके चलना ये पार्टी कभी भी आप पे मतलब पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा सर। अच्छा, अभी मुकेश दाएँ कुछ बोल रहे हैं, इनके लिए लोकसभा चुनाव टाइम भूखे प्यासे सत्तू पानी पी के पूरा चुरचू प्रखंड में काम किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता से दोबारा हाल चाल तक नहीं पूछा इन्होंने। अब बताइए, मुकेश दा संघर्षशील रहे हैं। अभी भी हमको वो दिन याद है कि जिस दिन हम लोग चरही में बैठक किए थे मुकेश दा, रात में हम लोग 1 बजे रात में खिचड़ी खाए थे और खिचड़ी चोखा आप ही बनाए थे। और उसी समय हम लोग भी तय किए थे कि भाई मेहनत करेंगे, जो भी उम्मीदवार संगठन तय करेगा। और कैसे आप बोल दे रहे सर मान सम्मान नहीं मिलता है? आप जब भी गुजरते होंगे चरही से तो या आप खाली बोलते गुजरते तो मेरा जो भी जेबी केसेस के लोग हैं आपको फूल माला से स्वागत करते हैं। आप कैसे बोलते हैं कि मान सम्मान नहीं मिलता? आप कहीं भी जाते हैं मंच मिलता है, लेकिन मान सम्मान पाने के लिए आपको कनेक्शन बनाना होगा सर, लोगों से जुड़ना होगा सर। आप लोगों से जुड़ते नहीं हैं सर, आप जुड़ेंगे तभी तो गौन हो जाएंगे। नो डाउट, ठीक है, आप आम आदमी पार्टी के नेता थे, बीच में आप जेबी केसेस के नेता बने। अब पता नहीं आप किस पार्टी का आप नेता बनेंगे या फिर किस स्तर से आप ये करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। आप जीवन में तरक्की करें, खुशहाल रहें, हम यही कामना करते हैं भगवान से।
हम यही कामना करते हैं भगवान से, और विशेष यही बातें हैं। संगठन, अगर आप मान सम्मान की बात करते हैं ना, तो ये गलत है। आपको मान सम्मान नहीं दिया गया है। हम आम इंसान हैं, हमको भी 2 साल पहले कोई नहीं जानता था। अगर आज कोई जानता है तो जयराम महतो जी के बदौलत ही जानता है, और हमको पार्टी बहुत मान सम्मान दिया है, और पार्टी के लिए हम सदैव संघर्षशील हैं। उसी तरह का मेरा एक कार्यकर्ता को पार्टी मान सम्मान देता है, और कहीं से किसी को कोई दुख नहीं सर, किसी तरह का कोई दुख नहीं है। और नो डाउट आप तरक्की कीजिए। आप एक अच्छा स्पीकर हैं, लेकिन आप एक अच्छा श्रोता नहीं हैं, ठीक है। आप लोगों की बातों को नहीं सुनना पसंद करते हैं, लोगों की समस्याओं को नहीं सुनना पसंद करते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना नहीं पसंद करते हैं। आप पता नहीं आपको क्या लगता है कि भाई ज़मीनी स्तर का नेता क्या होता है, वो संघर्ष क्या होता है। जयराम महतो जी को हम लोग देखे हैं, जानते हैं। अभी भी पता चलता है कि अगर अभी झारखंड का पूरब में है शाम में, तो सुबह में पता चलता है कि वो पश्चिम में चलेगा। फिर पता चलता है एक कोना उसका द वेरी नेक्स्ट डे वो दक्षिण में है, फिर पता चलता है उसका द वेरी नेक्स्ट डे उत्तर में है। तो उनका संघर्ष है, दिखता है, वो लोगों के साथ में है, करते हैं। और आपका संघर्ष नहीं दिखता है सर, कोई नहीं है। ये ओपन है। आप पूछ लीजिए किन्हीं से भी, कोई भी कार्यकर्ता से। तो विशेष यही था संजय दा। पार्टी आपको बहुत मान सम्मान दी है, पार्टी आपको उम्मीदवार बनाई थी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से। आप कैसे बोल देते हैं कि आपको मान सम्मान नहीं दिया? आप संगठन की उम्मीदों पर खरे उतरते ना, आप लड़ते उस संगठन के लोगों के लिए। आखिर आपको हम लोग वोट क्यों किए थे? एक सांगठनिक ढांचा बन गया था, आपके पास में 1.5 लाख वोटर बन गया था। लेकिन आप बता दीजिए, रामगढ़ डीसी से कितने दिन जाके मिले, हजारीबाग डीसी से कितने दिन जाके मिले? बताइए, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में है तो कितना दिन आप लोगों की समस्याओं को लेकर उनसे जाके मिले? रामगढ़ डीसी से आप कितना दिन उनकी समस्याओं को लेकर जाके मिले? या फिर विभिन्न प्रखंडों में, मांडू विधानसभा में लगभग 6 प्रखंड हैं, तो किन प्रखंडों में आपने जाके मिला? रामगढ़ विधानसभा में लगभग वही 6 प्रखंड है, आप किन लोगों से मिला? बड़कागांव विधानसभा में लमसम उतना ही प्रखंड है, 5-6। तो आप वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले क्या? जन समस्याओं के लिए मिले क्या? या उनके लिए प्रोटेस्ट किए क्या? लोगों से आप कनेक्शन ही नहीं बनाए सर। तो मान सम्मान वहीं से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता है। अब पार्टी थोड़ी ना किसी तरह से मान सम्मान देती है। पार्टी आपको केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाई, लोकसभा का उम्मीदवार बनाई, आप लोगों से जुड़ गए, उनके नेता बन गए, तो सम्मान तो आपको कार्यकर्ता देगा। और केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी आपको सम्मान देने में कमी कहीं से भी नहीं किए हैं। आप संघर्ष किए भी नहीं है, लेकिन आपको लोकसभा का उम्मीदवार बना दिए। इससे बड़ा सम्मान आपको क्या चाहिए? आप 776 वोट लाते थे, आज 1,57,000 वोट मिल गया था आपको। इससे बड़ा सम्मान आपको क्या चाहिए? बनाए प्लेटफॉर्म ही बस काम पे चलेगा क्या? ऐसा नहीं है, अपना भी क्षेत्र में ग्राउंड बनाना होता है दादा। और अभी बड़ी विधानसभा जो आपका गिरी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे संगठन का क्या स्थिति है? आप बताइए हमको। आप वहाँ पे संगठन का मजबूती के लिए काम कर देते। चलिए, बाकी आपको मांडू ठीक लगा, रामगढ़ ठीक लगा, बड़कागांव ठीक लगा, तब बरी में वीक थे ना। आप बरी में कितना टाइम दिए? बरी में संगठन को मजबूत करने के लिए क्या काम कर रहे थे आप उस काम को भी कर सकते थे। और आप सीधे इल्जाम लगा देते हैं कि आपको मान सम्मान नहीं मिला। तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचता है दादा, क्योंकि पार्टी आज जो भी हम लोग भी जाने पहचाने जाते हैं, तो जयराम महतो के बदौलत ही जाने पहचाने जा रहे हैं। और आने वाला समय में भी जेबी केसेस ऐसा पार्टी उभर के सामने आया है ना, कि अगर कहीं भी समस्या का निदान होता है ना, अगर आज रोड एक्सीडेंट भी होता है ना, हालांकि वहाँ पे सरकारी प्रोसेस से ही मुआवजा मिलना है, लेकिन क्या बोलता है कि भाई जेबी केसेस वालों को बुलाओ। इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए आपको? जेबी केसेस वालों को बुलाओ, इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए आपको? ये बताइए ना। क्या आप जेबी केसेस से बाहर थे क्या? आप आते जेबी केसेस के लिए, लड़ते वहाँ पे। आप जेबी केसेस से बाहर तो नहीं थे सर। आपने क्यों नहीं लड़ा? आप कितना समस्याओं में जाके खड़ा रहे, आप हमको बता दीजिए। आप एक सांसद उम्मीदवार थे। अभी हमारे डाड़ी प्रखंड में एक युवा की मृत्यु हो गई थी उत्पाद सिपाही दौड़ में। क्या निर्णय आया वहाँ से? क्या अभी तक आपने
डीसी से वार्ता भी किया, डीसी से मिला भी इस मैटर को लेके। चलिए, हम तो आम पब्लिक थे, संगठन का आम कार्यकर्ता थे, लेकिन आप एक वैल्यूएबल पर्सन थे, क्योंकि आप एक रिप्रेजेंटेटिव थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे। आपको हजारीबाग लोकसभा से 1,57,000 समथिंग वोट मिला था। आप डायरेक्टली बोलते, आपके साथ हम लोग 1.5 लाख लोग खड़े थे दादा। तो सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और पार्टी का जो सिद्धांत है उस पर काम करना चाहिए संजय दा। नो डाउट आप बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं या पता नहीं है, बढ़िया से पता नहीं अभी आप ऑफिस में है या नहीं है वकालत का, तो आप बेहतर जानते होंगे कि नॉर्म्स क्या होता है, संविधान क्या होता है पार्टी का। ये सब आपको बताने का ज़रूरत नहीं है संजय दा। आप एक वकील हैं, आपको ये सब बताने का ज़रूरत था क्या? आज जयराम महतो को प्यार मिल रहा ना, क्योंकि लोगों को उम्मीद दिखाया है जयराम महतो, लोगों में एक नया आस जगाया है। क्यों? क्योंकि झारखंड जिस उद्देश्य से अलग हुआ था ना, क्योंकि यहाँ का सारा नेता लोग वही काम किया। 24 साल एक लंबा टाइम होता है। कैसे हम अपने लोगों को सिचुएटेड करें, कैसे लोगों को स्थापित करें, कैसे? अभी यहाँ का इकोनॉमी हम लोग का खनिज पे डिपेंड करता है, तो भाई रोजगार तो हम उसी पे मुहैया कराएंगे ना। तो उस ओर पहल करने का उम्मीद अगर कोई दिखाया था तो वो जयराम महतो है, और वो परिवारवाद की राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए जयराम महतो जी को इतना प्यार मिला है झारखंड से, और आगे भी मिलेगा। पार्टी में अवसरवादी नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन पार्टी ज़मीनी स्तर के नेताओं से बना है दादा। और नो डाउट संगठन नया है, थोड़ी बहुत चूक इधर उधर होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे संगठन विरोधी बातें करने लगें। चीज़ों को समझें। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं कि कैडर है या कहीं आपने बोलता है सॉरी आप बोलते हैं कि मंच पे हमें अनादर किया जाता है। आप किन मंचों पे वहाँ के लोगों से कितना सम्मान मिला है वो चीज़ आप देखें। आप यही इलेक्शन का पहले का आप बात कर लीजिए संजय दा, आपको किस मंच लोग बना के दिया। आप आइए, पूरा लोकसभा क्षेत्र घूमे होंगे, कहाँ सम्मान नहीं मिला आपको। आप जिस गांव में जाते होंगे, जहाँ रात होता होगा, वहाँ रुकने का व्यवस्था मिल जाता होगा, खाने का व्यवस्था मिल जाता होगा, पीने का व्यवस्था मिल जाता होगा, इवन गाड़ी में तेल भराने का पैसा मिल जाता होगा। और माताएं बहनें, हम तो सामने में सब लोग जहाँ भी आप संबोधित करते थे, हमारी माताएं एवं बहनें आपको पैसा देती थी। क्या वो सम्मान नहीं था क्या? मंच पे आप जगह कब नहीं मिला बताइए। आप जैसे ही उम्मीदवार घोषित होते हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र का दौरा करते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में आप गए होंगे आपके साथ में लड़का नहीं दौड़ा होगा, आपके साथ में लड़का रैली नहीं किया होगा। क्या आप उस लड़के को आप 1 रुपया भी पेट्रोल भरवाने के लिए पैसा दिए थे क्या? आपके लिए वो दौड़ा 1 रुपया भी आपके पैकेट से निकला था क्या, जो आपके लिए इतना मेहनत किया फील्ड पे? इसका जस्ट उल्टा हो गया। जैसे ही लोकसभा रिजल्ट आता है, आप लोगों को उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं कि भाई लोकसभा खत्म हो गया, हम लोकसभा उम्मीदवार बन गए थे, अब विधानसभा उम्मीदवार बनना है। आप उस टारगेट के पीछे लग जाते हैं। तो आपका टारगेट पब्लिक के लिए लड़ना नहीं है, आपका टारगेट बस अपना भलाई के लिए लड़ना था। आप बस उम्मीदवारी का रेस में लग गए, जनता के लिए काम करने का रेस में नहीं लगे, तो लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे लोग? आप ही बताइए। जब जनता को जगाना है, लोगों के लिए काम करना है। आपको भी याद होगा उस बैठक में, हमको तो साफ साफ याद है, पता नहीं वो कॉन्फिडेंशियल बैठक था तो वीडियो रिकॉर्डिंग मना था, इसीलिए किसी के पास रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन आपके उन कथनों का भी मुझे याद है कि आपने कैसे उच्चारण किया था उन बातों का, कि मैं संजय मेहता आपको भरोसा और दिलाता हूं कि अगर मैं लोकसभा उम्मीदवार बनता हूं तो मैं विधानसभा के लिए दावेदारी नहीं करूंगा।
आज पार्टी आपके मनचाहा सीटों पर उम्मीदवारी देने की बात नहीं करती है, तो आप संगठन विरोधी बात करने लगे, संगठन को इमोशनली ब्लैकमेल करने की बात करने लगे। मैं लाइव नहीं आता संजय दा, लेकिन मैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और इस क्षेत्र का जो समस्या है ना, एक एक समस्या को जानता हूं और एक एक समस्याओं को जानता हूं और उन समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष रहता हूं। और उस संघर्ष में आप उम्मीदवार घोषित होने के बाद भी, चलिए उस समय नहीं, वोट होने के बाद भी 1,57,000 वोट मिलने के बाद भी उन संघर्षों पर आप खड़ा नहीं हुए, उन उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे। आज भी मेरा कार्यकर्ता ही जाके प्रोटेस्ट कर रहा है, उनका नेता वहां पे नहीं पहुंच रहा। भाई, हु इज योर लीडर, हु इज योर एस्टैब्लिश लीडर? वन एंड ओनली इन दिस हजारीबाग लोकसभा एरिया, संजय मेहता। वेयर इज संजय मेहता? अब क्यों नहीं है उन समस्याओं पे? अब क्यों नहीं है उन समस्याओं पे? समस्याओं के लिए कॉल हम लोगों के पास में आता है, आपके पास मैसेज भी जाता है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आप क्यों नहीं उनके नेतृत्व में, उन कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर भी संबंधित विभागों के पास जा रहे हैं? क्या आपने सोचा कि इस क्षेत्र में अब हम लोग कैसे नए स्तर से रोजगार जनरेट कर लें? यू हैव वोट पावर। आपने कभी सोचा कि भाई किन क्षेत्रों में हम अपने संगठन के लोगों को या फिर आम पब्लिक को रोजगार से कनेक्ट कर सकते हैं? आपको पता है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में डीएमएफटी का क्या फंड है? आपको पता है रामगढ़ क्षेत्र में डीएमएफटी का क्या फंड है और उस डीएमएफटी का फंड से क्या क्या काम किया जा सकता है? अब इस मैटर को लेकर आपने कभी डीसी महोदय जी से मिला? क्यों मिलेंगे आप? आपको मतलब नहीं है। तो आप जमीन से जुड़े रहिए ज़्यादा, नहीं सॉरी, अगर आप ज़मीन से जुड़े रहते हैं तो लोग का प्यार हमेशा बना रहता। तो ऐसा कुछ नहीं है दादा, आपका जाना हमें तकलीफ़ नहीं है, हमें खुशी है। आप गए, वो आपकी विचार थी, आप आए भी थे तो अपने विचार से आए थे, किसी और दल से आए थे, आप अभी दूसरे दल में गए हैं, तो उससे भी संगठन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि संगठन में जितने भी साथी हैं जो संघर्षशील हैं वो संगठन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उनको पता है कि हमें कैसे संघर्ष किया और कैसे सींचा है पार्टी को, कैसे टाइगर के विचारों को एक एक जन जन तक पहुंचाया है। अगर आप उनके विचारों को ज़मीन में जाके पहुंचाते ना, तो ऐसा कदम आप ना उठाते, कभी संगठन विरोधी बात ही नहीं करते या संगठन ऐसा बात ही नहीं बोलते जो हमारे नेतृत्वकर्ता को या किन्हीं को भी ठेस पहुंचता। आपसे तो बस जवाब मांगा गया, आप उस जवाब को भी नहीं देते हैं। भाई टाइम कैसे नहीं है दादा? आप बहुत सारा इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई संगठन के लोगों को मान सम्मान नहीं, तो ये गलत इल्ज़ाम है। हम लोग जानते हैं मान सम्मान बहुत मिला है पार्टी में। आज भी हम रामगढ़ के निवासी हैं, अगर गलती से कोल्हान चल जाते हैं तो मान सम्मान मिलता है, वहाँ रहने का व्यवस्था मिल जाता है, वहाँ खाने का व्यवस्था मिल जाता है, वहाँ पीने का व्यवस्था मिल जाता है, एक बढ़िया मान सम्मान मिलता है, अच्छा से स्वागत होता है, जो एक आम इंसान थे। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी मान सम्मान सबको दी है और आपको तो कहना ही नहीं है। आप सांसद उम्मीदवार थे, 1.5 लाख आपके पास वोट है, उसके बाद आप बोल रहे थे हमको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो गलत बोल रहे हैं। आप मान सम्मान को बना के रखना होता है और विशेष कुछ नहीं दादा। अभी लास्ट आवर है, काफ़ी देर से सुबह से ही हम भी परेशान थे, थोड़ा कर्मा महोत्सव गाँव में था तो थके हुए भी हैं। लेकिन जैसे ही पता चला कि नहीं यू हैव रिजाइन फ्रॉम जेबी केसेस, तो लगा मुझे कि नहीं अब कुछ मन में बातें हैं या फिर जो मन दिल में बातें हैं उसको उजागर करूं पब्लिक के बीच में कि भाई हमने बंद कर दिया पब्लिक के लिए। जिस उम्मीद के लिए आपको हम लोग नेता बनाए थे, जिस उम्मीद के साथ में पूरा लोकसभा क्षेत्र का हम लोग दौरा करते थे, रात को रात नहीं 12-1 बजे 2 बजे रात तक लड़का लोग घर से बाहर रहा है और अपना पैसा लगा के अपना पेट्रोल जला के लोग भूखे प्यासे संघर्ष किया था। तो उन संघर्षों को जब देखे कि भाई इस तरह से कैसे कोई लीडर यार दरकिनार करके चला जाता है अपना फ़ायदा को देखते हुए, तो थोड़ा सा मन में आहत हुआ। तो लगा कि नहीं यार, आज इस तकलीफ़ को दूर करना होगा, इस तकलीफ़ को दूर करना होगा
कि जो हमारे संघर्षों को दरकिनार कर दे। जो संघर्ष, हमारे कैडर कम संघर्षशील थे, रात रात भर घूमा बेचारा लोग, धूप में घूमा, बरसात में घूमा, जैसे हुआ जो सिचुएशन में रहा घूमते रहा लोग। आप उनको दरकिनार कर दिए बस अपने फायदे के लिए। आप कभी उन 1.5 लाख वोटरों के बारे में सोचे? आप नहीं सोचे दादा। अगर आप सोचते ना उन 1.5 लाख वोटरों के बारे में तो खैर छोड़िए। तो संजय दा, आप नियर फ्यूचर बहुत तरक्की कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप हमारे संगठन में आए थे, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा आपका, अब आप जा रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग आपका मतलब बेहतर भविष्य के लिए कामना करते हैं। हाँ, अभी कुछ ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी संघर्षशील लोगों के लिए है। हम लोग भी जानते हैं पार्टी में कैसे संघर्ष कर रहा है लोग, तो आपके इन बयानबाजियों से पार्टी को कोई असर नहीं पड़ेगा। और कुछ नहीं, और विशेष एक संदेश रहेगा हाँ हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को कि हताश और निराश होने का जरूरत नहीं है। आवर बॉस टाइगर जयराम महतो, हम बस उनको जानते हैं, और टाइगर दादा जिनको हम लोग को सौंपे थे, अगर वो बिक जाए या फिर वो हट जाए तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। कुछ अवसरवादी लोग ऐसे होते हैं, तो इन सब चीज़ों से अपना मनोबल नहीं तोड़ना है। जिन उम्मीदों के साथ हम लोग बदलाव के लिए फील्ड में उतरे हैं उस पर खरा उतरेंगे, ठीक है। किसी एक का जाने से संगठन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वैसे नेता जो संघर्षशील थे नहीं, आप लोग भी खुद जानते होंगे, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का एक भी इंसान अगर हमको खाली खड़ा होकर बोल दे कि नहीं संजय मेहता आज मेरा समस्या के लिए आके वहाँ खड़ा हो गया और हमको मतलब निर्णय दिला दिया, तो फिर मैं मान जाऊँगा। तो आप सोच लीजिए कि आप खुद में एक नेता हैं। टाइगर जयराम महतो जो है ना, एक एक कार्यकर्ता को नेता बना दिए हैं। आज भी यही होता है कि अगर किन्हीं को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आज वो पुलिस से डायरेक्टली बात करता है। तो टाइगर दादा के पास नेता का कमी नहीं है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, चिकना चुपड़ा बात बोलना और ज़मीन में काम करना में बहुत अंतर होता है ना। अगर बहुत अच्छे कुछ मतलब एक होता है ना, अ गुड स्पीकर इज़ नॉट अ गुड लीडर, ठीक है। तो ये अपवाद वाला कहावत है कि मतलब एवरी गुड स्पीकर इज़ नॉट अ लीडर, मतलब प्रत्येक अच्छा वक्ता नेता नहीं बन सकता है। तो बस एक वक्ता, स्क्रिप्टेड वक्ता थे वो, बस चिकनी चुपड़ी भाषों को मतलब जो भी थे वो बोल लेते थे, बहुत बढ़िया बात भी करते थे, मोह लेते थे, वो अलग बात है, लेकिन संघर्ष नहीं करते थे, ये हमें पता है। और जयराम दादा जिस उम्मीद के साथ में उन पे भरोसा जताए थे, उस उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरे, ये हम सबों को भी मालूम है। तो हताश और निराश होने का ज़रूरत नहीं है, और जाने दीजिए, कोई नहीं है, पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग बिना फ़ायदे के लिए आज भी संघर्षशील हैं, कल भी संघर्षशील हैं। जब तक झारखंड में बदलाव नहीं आएगा तब तक संघर्षशील रहेंगे, लेकिन संगठन के लिए खरे उतरेंगे। संगठन जो भी जिम्मेवारी सौंपेगा बखूबी हम लोग निभाएंगे। और हाँ, और एक पॉइंट वाला बात बताता हूँ कि पता है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से लगभग 1,57,000 जो वोट आया ना, पता है उस समय हम लोग के पास में एक बेहतर मतलब बहुत सारा ऐसा पंचायत था जहाँ पंचायत कमेटी का गठन नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ से भी हम लोगों को वोट मिला। बहुत सारा बूथ कमेटी का भी गठन नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ से भी वोट मिला। क्यों? क्योंकि जयराम महतो का विचार जन जन तक पहुँच चुका था। बहुत सारा ऐसा पंचायत रहा कि लोग वहाँ विजिट भी नहीं कर पाया, लेकिन जयराम महतो के विचार वहाँ तक पहुँच चुका था, वहाँ से भी हम लोगों को वोट मिला है साथियों। इसलिए हताश और निराश होने का जरूरत नहीं है। हम लोग शुरू से ज़मीन में काम करते आए हैं और ज़मीन में ही काम करेंगे। और संजय दादा को विशेष जोहार, फॉर योर नियर फ्यूचर, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ में है।
और संगठन को कोई निराशा नहीं है, कोई ये आपसे आपत्ति नहीं है। आप जीवन में तरक्की कीजिए। लोग आते हैं जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्टियां इसीलिए बनी हैं, दल इसीलिए बने हैं, लोगों को कहीं ना कहीं जुड़ना है, वो जुड़ते हैं। लेकिन हमारा पार्टी संघर्षशील लोगों के लिए है, अवसरवादी नेताओं के लिए यहाँ ऐसे भी जगह नहीं है जो सिस्टम को नहीं फॉलो करता है। तो और हम लोग सिस्टम को मानते हैं और हम लोग लड़ाई भी लड़ते हैं, सिस्टमेटिक वे में ही लड़ाई लड़ते हैं। और कहीं भी अगर आज हम लोग ढंग का मुआवजा भी दिला पाते हैं तो सिस्टम के तहत ही मुआवजा दिला पाते हैं। अगर सिस्टम से बाहर हम लोग लड़ेंगे तो कहीं का भी नहीं रहेंगे, तो पुलिस तो ऐसे ही धक्का मुक्का दे के निकाल देगी ना। तो हताश होने का जरूरत नहीं है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के आधार को फॉलो करते हैं, पार्टी का विचारधारा को फॉलो करते हैं और पार्टी जो भी जिम्मेवारी सौंपेगी उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन संगठन के विरोधी कोई भी काम करेगा तो भाई उसका तो कोई मतलब ही नहीं बन जाता है ना। तो फिर आप उनका बैक हिस्ट्री देख लीजिए, क्या वजूद था उनका। तो बस यही सब बातें हैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जोहार सबको, और विशेष जोहार कर्मा महोत्सव के लिए कि कर्म आने वाला है। और सांस्कृतिक उलगुलान के तहत में आप देख रहे होंगे विभिन्न जगहों पे कर्म महोत्सव मनाया जा रहा है, कर्मा हो रहा है। क्या इससे पहले आप देखते थे? परिवर्तन आपको यहीं दिख रहा होगा दादा। आप दुर्गा पूजा का नाम सुनते होंगे ना, तो माइंड में क्या आ जाता है? पश्चिम बंगाल आता है कि नहीं आता है? गणेश पूजा का नाम सुनते हैं तो कहाँ का नाम आता है? महाराष्ट्र का नाम आता है। ओणम का नाम सुनते हैं तो कहाँ का नाम आता है? केरला का नाम आता है। तो फेस्टिवल आइडेंटिटी सब स्टेट का अपना अपना है, बट झारखंड का फेस्टिवल आइडेंटिटी कुछ नहीं है। लेकिन आने वाला समय दूर नहीं है, आने वाला 1-2 साल में आप देखिएगा कि झारखंड हैज ऑन फेस्टिवल आइडेंटिटी। कर्मा का नाम जब भी आएगा लोग झारखंड को जानने लगेंगे। ये है जयराम महतो, ये है उनका देन। सांस्कृतिक उलगुलान के तहत में आज सड़कों पे जरा दिखा रहे हैं हम लोग कि भाई कर्मा क्या चीज़ है, कर्मा का क्या उद्देश्य है। एक एक पंचायत में, एक एक सभा में उन्होंने इस मैसेज को दिया है कि भाई हमारे पर्व त्योहारों का क्या महत्व है। आज उसी का देन है कि आज एक गांव में कर्म महोत्सव मनाया जा रहा है, प्रखंड स्तरीय कर्म महोत्सव मनाया जा रहा है, जिला स्तरीय कर्म महोत्सव मनाया जा रहा है। तो विभिन्न जगहों पे कर्म महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आने वाला समय में झारखंड भी जाना जाएगा कर्म महोत्सव के नाम से। बस कर्म का नाम सुनेगा लोग, अरे ये तो झारखंड का फेस्टिवल है, ये होगा टैग, GI टैग, ग्लोबल इंडेक्स टैग, व्हाटएवर जो भी सिचुएटेड होता होगा। तो इन सब चीज़ों का हमें, जो हम लोग छोड़ते चले जा रहे थे, उसको जयराम महतो जी लाने का काम किए हैं। आज जयराम महतो जी का लगभग हमको लग रहा है सिर्फ कर्मा महोत्सव का दौरा है 5-6 दिन, 1 सप्ताह लगभग। अब बताइए, सिर्फ कर्मा कौन नेता कर रहा है आपका? कौन नेता कर रहा है आपका? तो ये है जयराम महतो। तो जयराम महतो के साथ में अगर आप संघर्ष करते हैं तो अभी इतना सारा जो कर्मा महोत्सव हो रहा है ना, हर महोत्सव में आप देखते हैं लोग आपको चाहता, आप लोगों के बीच में होते, आप नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको उम्मीदवार बनना है सर। जहाँ दाल नहीं गलनी थी, छोड़ो भाई, दूसरे जगह दाल गलाते हैं। चलिए खैर कोई नहीं, आपके फ्यूचर के लिए हम लोग बेहतर फ्यूचर के लिए कामना कर सकते हैं। अब जाइए, खूब तरक्की कीजिए। और सभी दोस्तों को विशेष करम जोहार। और कुछ भी बोलने में अगर हमसे भूल चूक हुई होगी तो माफ़ कर देंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं इस तरह का मामला में लाइव आया हूँ। आने का बस एक ही रीज़न था, मन बहुत आहत हुआ, लोग हमारे खटे, लेकिन जिनको नेता बनाए वो नेता हम सबों को दरकिनार करके चला गया। और जिन उम्मीदों के साथ में ज़्यादा भरोसा किए थे उन उम्मीदों को दरकिनार कर दिया, हमारे संघर्षों को दरकिनार कर दिया, है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पार्टी को। अब संघर्षशील नेता ही आएंगे, और जो संघर्षशील नेता रहते तो पार्टी को छोड़ते ही नहीं। पार्टी के विचारों के साथ में, पार्टी का मान सम्मान के साथ में, पार्टी के विचारों का सम्मान करते, पार्टी के नेता का सम्मान करते, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी का सम्मान करते। ये खुद सुपीरियर समझ लेते हैं कि भाई हम सर्वे सर्वा हैं। खुद का कंपैरिजन केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से आप कैसे कर सकते हो सर? ही इज द सुपीरियर वन, वो सर्वे सर्वा हैं, उनके बदौलत हम हैं। भाई उनका टकराव, उनका लेवल तक हम सोच ही नहीं सकते हैं। हम तो नहीं सोचते हैं, तो आप कैसे सोच लेंगे सर?
ऐसा नहीं है। उनका एक प्रोटोकॉल है, एक दायरे में है, उस प्रोटोकॉल को हमेशा फॉलो किए हैं और संगठन के विभिन्न जिम्मेवारियों को अपने कार्यकर्ताओं को ही सौंपे हैं वो, और सबको मान सम्मान देने का काम किए हैं। तो आप ये सब बेकार की बातें हैं और आप इस तरह से संगठन को बदनाम कतई नहीं कर पाएंगे। चलिए कोई नहीं दादा, धन्यवाद, आप लोग सुने काफ़ी देर। और संजय दा फिर से आपको जोहार दादा, आप जाइए, जीवन में खूब तरक्की कीजिए।